हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ। नेहर से आज मुझे आया, नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ। मेरे नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा। एक मिठाई थोड़ी मिठाई सिर्फ मिठाई खिला मुझे भी तो शौक है ना आए जी आए किसने आना है मेरी बारी आई एम गोइंग टू डू इट। देखो बेटा, ये सास सुहागनों की रस्म होती है, जो अपनी अम्मी को बुला कर लेके आओ। ओके ऑलराइट, आइए ना आप आ जाइए। लोग तो चाहिए कॉल समीर, ये क्या बदतमीजी है? माँ ये सब तो रस्म है माँ। रस्म को रस्म की तरह मनाए, बदतमीजी की तरह नहीं। लेकिन आंटी ऐसा तो मौकों पे होता है। आंटी लेकिन हम तो सिर्फ एंजॉय कर रहे थे। मिसेस हयात, इतना लगाने की तो पुरानी रस्म है, बच्चों को जरा हल्ला गुल्ला कर लेने दीजिए। मेरे बच्चों को ऐसे हल्ले गुल्ले की आदत नहीं है। हमारे जाने के बाद आप जो चाहे करें, और हाँ, कल जब आप हमारे घर आएंगे तो अपना शौक पूरा करके आइए। सारे अरमान पूरे करो। After all this wedding I'm going to enjoy. कितना मजा आएगा। उपटन वाले दिन तो मैं लड़कों वालों को जो ना सबको पीला करके रख दूंगी। और अगर वो नकचड़े हुए तो? जी नहीं, मिसेस गिलानी ने तो कहा था कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, और खास तौर पर तुम्हारी सास। जी वो आई एम रियली सॉरी, दरअसल मामा की तबीयत थी। मामा की तबीयत देखो तो हम सबकी तबीयत साफ हो गई है, बल्कि शायद आमना आपी का तो दिमाग ही दुरुस्त हो गया है। जी वो बात नहीं है, भाभी आकर बहुत खुश रहेंगी। जी हमारा भी यही ख्याल था, लेकिन अब आपकी मामा का रवैया देख कर ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। समीर, हम यहाँ रहने नहीं आए, चलो। I'm sorry. इसमें रोने की क्या बात है? तुम तो बड़ी खुशकिस्मत हो। रोते थोड़ी नहीं कोई अच्छी बच्ची रोने। खाला हंसने की बात है क्या? मिसेस गिलानी तो इतनी तारीफें किया करती थी उनकी। आप ही के साथ पता नहीं अकेले में क्या करेंगे। अरे तुम बिला वजह की भगभग बंद करो। हर एक के अपने तौर तरीके होते हैं ईमाने, और औरत को तो समझौता करना ही पड़ता है।
वो तो आमना कर ही लेती। शादी ब्याह में तो रौनक इन्हीं रस्मों से होती है ना खाला। अब बाकी जो रस्में थी वो हम खाक करेंगे। मैं तो कल मेहंदी में नहीं जाऊंगी। हमारे घर आके हुक्म चला गए, अपने घर में पता नहीं कितनी शेर होंगी। अरे तुम चुप नहीं रहोगी? जाओ जाकर लोगों के सोने का बंदोबस्त करो। उठो। छोटी छोटी बातों से अपना दिल बुरा नहीं करते आमना। और मोहब्बत और खिदमत तो ऐसे हथियार हैं कि जिनसे आदमी दुश्मनों का दिल भी फतेह कर लेता है। और ये तो फिर भी अपने हैं। किसी वजह से शायद मिसेस हयात का मूड ऑफ रहा हो, घर में कोई बात हो गई हो। शादी के घराने में अक्सर ऐसा होता है कि लोग बातें ऐसी करते हैं कि खुशियां मनाने वालों का दिल बुरा हो जाता है। तुम तो इतने खुशकिस्मत हो, हैं? तुम्हारी तो कोई नंदे वगैरह भी नहीं है, एक देवर है, वो भी इतना खुश इखलाक। अरे हमारा शर्जील तो उससे भी अच्छा है बेटा। रहने दें, समीर को तो भीगी बिल्ली बने हमने देख ही लिया। शर्जील भाई भी होंगे मोमाज बॉय। अरे क्या मुसीबत है, तुम लोग क्यों उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हो? जाओ जाके ईमाने का हाथ बटाओ और बिस्तर वगैरह लगवाओ और उसको समझाओ कि कल खबरदार ऐसी कोई बात ना करे। अच्छा? तुम अम्मा की तबीयत समझते नहीं हो, यानी कि आप मेरा साथ नहीं देंगे। मैं क्या करूं? भैया अम्मा से बात कर ले, वरना आज मेहंदी पे भी सोग ताड़ी रहेगा। तो फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। और कुछ कहना है? नहीं, थैंक यू। थैंक यू। काश दोस्त से ही बात कर सकता, मगर वो तो बड़ी देर लगाई आने में आपको। आइए 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 आइए। ये क्या? ये अमनिया है ना? पुप्पो तेज हाफजा है आपका, 4 बरस पहले देखा था। वालेकुम सलाम। अमनिया इधर आओ, तुम्हारी बीवी कहाँ है? जी? अरे अमन भाई ने शादी नहीं की, पप्पू कहते मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? ये मरीख से आई है क्या? कैसी बात कर दी आपने? अब सारा वक्त इनका इस मौके पर मूड खराब रहेगा। अरे क्यों, ये दुनिया से निराले हैं क्या? चलो बैठे, आप ये पी लें। हल्का उल्टा है इनका, लोग भला। अच्छा तो शादी क्यों नहीं की? बस शुरू में कोई जची ही नहीं, हर एक में कोई ना कोई ऐब निकालते थे, फिर लोगों ने इनमें कीड़े निकालने शुरू किए। पढ़ा लिखा भी नहीं है ज्यादा उन्होंने, और नौकरी भी तो टिक के नहीं करते। अब भला इन्हें किसी मिल में मालिक की नौकरी तो मिलने से रही, और छोटी मोटी नौकरी ये करेंगे नहीं। लो, नौकरी का शादी से क्या ताल्लुक? अरे पुप्पो कैसी बात करती हैं? कमाएंगे नहीं तो बीवी को खिलाएंगे कहाँ से? अरे भाई, आने वाली अपना रिज़्क खुद लेकर आती है। तुम कोशिश तो करती। अरे अब छोड़े भी, अमन भाई से कौन शादी करेगा? इनकी तबीयत का तो आपको पता है। क्यों, अच्छे भले तो हैं। अरे ताजुद्दीन तक का तो निकाह हो गया, जो गली गली ये कहते फिरते थे कि उन्हें गठिया का मरज है। हाँ, मैंने कराया था ये रिश्ता। वो कौन सा कमाते थे भला, और अब देखो इतनी बड़ी जनरल स्टोर लिए बैठे हैं। खून बरस रहा है उनके घर में। बस पुप्पो, आमना की शादी से फारिग हो गए फिर इनका भी सोचेंगे हम लोग। अरे हिरा भाई जरा जल्दी करो, देखो अमन भाई कपड़े ले गए हैं, तैयार होके 5 बजे से शोर मचा देंगे। ईमाने जल्दी उठो, चलो जाओ तुम भी इस्त्री करो जाके, चलो तैयारी हो। और पप्पू आप ये शरबत तो पिए, इसमें 4 मगज और बादाम भी मिला है, आपका हमजा और तेज हो गया इससे। बड़ी बदबी थी है मेरे यार। क्या? कंप्यूटर ही ले आती। मेरी दोस्त कह भी रही थी कि मैं उसका लैपटॉप ले जाऊं, कम से कम दिल तो लगा रहता। पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी सी बात तुमने दिल पे ले ली, और कंप्यूटर लाके तुम क्या करती? मैं तो भूल ही गई थी कि वो भी यहीं पर है ना, तुम्हारा दोस्त। और
अम्मी ने हंगामा मचा दिया। तो कोई बात नहीं, अली के पास कंप्यूटर है ना। क्या? कब? मैंने तो नहीं देखा। मैं ऊपर गई थी इस्त्री करने के लिए, वहां देखा था। तो चले। एक हेलो, आप अभी से तैयार हो गए अमन भाई? अभी से क्या होगा, 5:15 बज गए। अरे अमन भाई, ये मेहंदी वगैरह की रस्में इतनी सवेरे नहीं हुआ करती। ये सवेरा है यार। तुम भी कभी कभी सफिया फूफू जैसी बातें करते हो। अच्छा, उन्होंने भी यही कहा था? अरे नहीं भाई, हयात साहब ने कहा था कि 6 बजे आ जाना, देर नहीं करना, वक्त से रस्म शुरू करेंगे। अरे उनका क्या है, वो भी आपकी तरह 5:15 बजे तक तैयार होकर बैठ जाएंगे कुर्सी पे। मसला दरअसल में अमन भाई औरतों की तैयारी का है। एक तो पता नहीं इन औरतों को 6-6 घंटे क्यों लगते हैं तैयार होने में। वैसे अमन भाई, एक सीक्रेट बताऊं, शादी कर लें सब समझ में आ जाएगा। यार बकवास नहीं करो, शुरू हो जाते हैं वही सफिया फूफू वाली बातें। पापा, बारात वाले दिन के लिए ना मुझे मैचिंग ज्वेलरी बिल्कुल नहीं मिल रही है। गोल्ड इतना भारी नहीं, लड़कियों पे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे साहब, आपकी उम्र की लड़की तो कुछ भी पहन ले उसे अच्छा लगता है। हयात भाई, आप तो बस आप तो जब भी बोलेंगे ना उल्टा ही बोलेंगे। वो भाई 3 घंटे से तुम लोग ये बहस कर रही हो, इतना शोर शराबा तो दुल्हन की ज्वेलरी सिलेक्ट करने में नहीं बचाता कोई। तो आपको काहे की परेशानी है? आप जाकर बाहर के इंतजाम देखिए ना। अच्छा, लीजिए, शायद ये हमारे सेहत के लिए अच्छा। अच्छा मियां, तुम चाय पी के तेरा लोन में आ जाना है। ये समीर का है जो चाय नहीं पीनी। पापा, वो शाम को जो जोड़ा पहनना है उसके साथ की सैंडल नहीं है अभी तक। खाला इस वक्त अभी तो अब्बा के साथ। चलिए बेटा, ले जाओ इसे। अभी 5:15 बजे हैं, 6 बजे तक वापस आ जाओगे। एक घूंट लो और फटाफट खड़े हो जाओ, बस ज्यादा टाइम नहीं है, वरना फिर तुम कहोगे कि ये करना है और वो करना है, शादी भी तुम्हारी। उठो ना। खाला, दुनिया में वाहिद औरत होगी जो आप अम्मा से हर बात मनवा लेती है। हाँ, तो माँ बनकर पाला है उन्होंने मुझे। तो आप हमारा एक काम और करवा दीजिए, बोलो, बोलो। आज हल्ले गुल्ले की इजाजत दिलवा दीजिए। सुना कल वहाँ बड़ी गड़बड़ हुई थी। हाँ, कुछ हुई तो थी। अच्छा, हाँ, आज ही होनी चाहिए खाला, प्लीज। बिल्कुल नहीं होगी, तुम फिक्र नहीं करो, तुम ये कप रखो। आई प्रॉमिस। क्या याद करोगे? चलो शादी जल्दी करो। थैंक यू सो मच। कुदसिया इतना वावेला नहीं कर रही जितना मोहसिन कर रहे हैं। उन्होंने तो इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया है। अरे वो ये मोहसिन की बेहिसी है, बहन की मोहब्बत नहीं है। अरे भाई, वो एक बच्चे की माँ है, उसके मुस्तकबिल का तो सोचना चाहिए ना। अगर उन्होंने उसके बाप की जगह ले रखी है तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि उसकी ज़िंदगी के सारे अच्छे बुरे फैसले वही करें। अरे उस्मा, कसूर तो तुम्हारे लड़के का भी है। अरे वो भी तो बच्चे का बाप है, उसे क्यों ना ख्याल आया अपने बच्चे का। और हैं कहाँ हजरत अब? पप्पू वो इस्लामाबाद गया हुआ है। लो, तो फिर तुम क्यों इतना हंगामा मचा रही हो? अब अगर वो ये चाहते हैं कि कुदसी और मोहसिन उनके आगे आकर नाक रगड़े और शीमा को तुम्हारे दरवाजे पर छोड़ जाएं, तो ये बात तो गलत है ना। मैंने कब कहा कि मैं ये चाहती हूँ? मैंने कब ये कहा है कि आयात की गलती नहीं है? लेकिन पप्पू देखें, बच्चे अगर गलती करते हैं तो बड़े ही संभालते हैं। अरे वो कबूल करने के लिए घर पर मौजूद होना, और फिर भेजे भी क्यों? वो खुद जाएं और जाकर ले आए, बात खत्म हो जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे वो भी तो अकड़ा बैठा है। अरे तो काहे को बात बढ़ा रही हो? अल्लाह भरोसे छोड़ दो। अरे क्या वक्त हुआ है? मुझे रजी के यहाँ जाना है, आज मेहंदी है। प्लीज, अगर शीमा आपको मिले तो आप उसे कहिएगा कि वो खुद ही घर वापस आ जाए। बात संभल जाएगी इस तरह से। बच्चे के मुस्तकबिल का मामला है ना। अभी अब तो आयात के आने के बाद ही बात होगी। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। लेकिन पप्पू वक्त निकला जा रहा है। हाँ, तो जो वक्त को थाम सकते हैं वो तो उड़े उड़े फिर रहे हैं। मैं कहती हूँ तुम चुप की हो रहो बस। अल्लाह भरोसे छोड़ दो।
जो होना था वो हो गया। अच्छा चलती हूँ बस मैं, खुदा हाफिज। बेटा शहज़ाद सो गया? जी वो ऐसे करना, तुम मौसी के साथ मेहंदी नहीं चली जाना। मामा मैं? हाँ बेटा, दिल लग जाएगा। सारा दिन तुम कमरे में बंद रहती हो, इस तरह जिंदगी कैसे गुजरेगी? मामा क्या अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। वो शहर से बाहर चला गया। क्या? शहर छोड़कर कहाँ चला गया? पता नहीं, मुझे तो मासी से पता चला। उसी ने बताया था कि उज़्मा की तबीयत ठीक नहीं है और यार तो पता नहीं शहर से कहाँ चला गया। खाला को क्या हुआ? आप फोन करके पता करें ना। हम क्यों पता करें? उनकी औलाद पता करे। ऐसी पलती औलादें जिन्हें अपने पढ़ाई का पता नहीं, अच्छे बुरे की तमीज नहीं। वो जरूर अनम के चक्कर में गया होगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बेटा देखो बात सुनो, अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हें कुलने की जरूरत नहीं है। दुनिया हमारे लिए खत्म नहीं हुई है। वो तो जमाने भर में सैर सपाटे करते फिरे, तो हम क्यों कहीं नहीं जा सकते? तुम जरूर जाना, शहज़ाद को मैं देख लूंगी। नहीं मामा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बेटा मौसम कह चुका है, उसका तो ख्याल करो। अस्सलाम वालेकुम। ओह, सच कहती है दुनिया, दुआ की कबूलियत का एक वक्त होता है। कोई खास दुआ मांग रहे थे आप? बस यूं ही आजकल कोई खास दुआओं में वक्त गुजरता है। मैं आपका इंटरनेट इस्तेमाल कर सकती शो बिल्कुल बिला तकल्लुफ। तकल्लुफ तो आप किसी खातिर में नहीं लाते। नहीं, अपनों से तकल्लुफ करने में क्या बात है। ओह, ये आपकी तस्वीर है? जी, जी। कितनी क्यूट है। पता है रजी अंकल कहते हैं कि उन्होंने आपकी हर चलते फिरते मोमेंट की तस्वीर खींची हुई है। अकलौता हूँ, जाहिर सी बात है, शादी के 8 साल बाद पैदा हुआ। तो दिखाएं ना अपनी एल्बम्स। चले मेरा तैयार भी होना है। अरे ये क्या बात हुई माने, थोड़ी देर तो बैठो ना, बात ना चीत। बातों का कोई वक्त नहीं, अभी 2 मिनट पे अम्मी आवाजें देनी शुरू कर देंगे और मामू को अगर पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो। वैसे पहली दफा वास्ता पड़ा इस तरह के बंदे से। किस किस्म के इंसान है, हर बंदे पे शक करते हैं। हाँ, इतने आसान नहीं है कि पहली मर्तबा में समझ आ जाए। चलो हेरा, थैंक यू फॉर द नेट। नो प्रॉब्लम, ये सब कुछ आपका ही तो है। हाँ, ये भी ठीक है। रजी अंकल मेरे सगे चाचा तो हैं। चलो थैंक यू। काम तो हो रहा है बेटा, वो तुमने ईमेल चेक की? अब टाइम कहाँ मिला? बेटा ईमेल चेक करनी जरूरी है। सलीम साहब ने आना, उन्होंने कहा था मैं ईमेल करके इत्तला करूंगा। उन्हें मालूम ही नहीं है घर का कहाँ है। बाप, एयरपोर्ट जाना पड़ेगा बेटा फिर तुम्हें। वो देखिए टाइम कहाँ है, एक काम तो कर लूँ पहले। वो देखिए यार, ख्याल से ये काम होता रहा है, प्लीज तुम जाओ यार। अच्छा कहाँ से आ रही तुम? दुबई से आ रहे हैं बेटा, दुबई से आ रहे हैं। ये शादी को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं खास तौर पे। अच्छा ये बताइए, फोन नहीं कर सकते थे? दोस्त फोन नंबर
कौन क्या चाहिए? क्या तुम किससे बात करनी है? क्या कितनी बेवकूफ लड़की है ना, नाम बताया ना कुछ, किसे फोन करूं क्या? साहब आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। शीमा बेटे, मोहसिन इंतजार कर रहा है तुम्हारा। वो चले बेटा, चंदा तैयार हो जाओ, मोहसिन इंतजार कर रहा है तुम्हारा। मामा मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरी जान, दिल को संभालो। शाबाश। हाँ मामा आप भी चलाएं। देखो शेजर को कौन संभालेगा? हाँ और आज ना मेहंदी है, मोहसिन के साथ तुम चले जाओ। शादी में मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी। मैंने सलमा को कह दिया, वो अपनी अम्मा को लेके आ जाएगी और फिर वो शेजर को संभालेगी। जाओ मेरा बच्चा, जो जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ शाबाश शाबाश, भैया इंतजार करना ना तुम्हारा। जाओ। यार तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो भाई। भैया मैं क्या करूं यार? अब पैसे तो है ही नहीं, इनका वॉलेट तो आज खाली है, पैसे मेरे पास है। हम आपसे बात नहीं कर रहे, अभी मैं शिजर से बात कर रही हूँ। भैया मेरे पास पैसे नहीं है भाई, बताओ यार। नहीं है भाई, बड़े जिद्दी है लड़की वाले। मैं आपसे बात नहीं करी अभी। भाई 2000 रुपए काफी नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं बहुत काफी है 2000 रुपए। हाँ बहुत काफी। लो भाई, दो लोग देखो। नहीं आप तो बहुत कंजूस, हम छोटे लोगों से बात नहीं करते। लो जी भाई, आज बड़ा मैं हूँ, सही है ना? मेहंदी इनकी है, आज ही चुप रहेंगे। मेहंदी इनकी है, बड़ा मैं हूँ, आज पैसे मैं ही दूंगा, समझाएंगे? चलो दे दो। जी नहीं सर जी, मैं निकाले ना। वैसे मुझे ये रस्में समझ नहीं आती भाई। ये रस्में कैसी रस्म है भाई? ये पैसे मांगने की रस्म है? क्या मतलब? कैसी रस्म है भाई ये? रस्म है? क्या मतलब कैसी रस्म है? रस्म है, देने वाली रस्म आपको अच्छी थी तो लगेगी ना। अरे मांगने को आप जान भी हाथ मांग के देखिए। ओ दे दो ना यार, लड़कियों की खुशी है यार, दे दो यार, लड़कियों की खुशी है यार। आप दे दीजिए, आपका लड़की की खुशी बड़ी अजीज है। दे दो बोले चलो 2000 देखो भाई, चले भाई, चले चले। एक दो तीन चार। अच्छा ये क्या है? 4000। चलो 5 6 7 10। कम ऑन काफी है, ले लो बस। देखो भी भाई, खाला जी इसे कुछ सिखाए, इसे बता दें कि अगर अम्मा आ गई तो 200 में काम फारिग करना पड़ेगा। कोई नहीं, कोई नहीं। ले लो, कह रहा हूँ ये ले लो। वो आप किसी संतानी से, मिसेस संतानी से आइए आइए। खाला ये क्या है? बस 2000 रुपए है, मतलब इसकी गुजारा कर लो ऐसे। खाला देखिए, इन्हें समझा दीजिए, अगर अम्मा आ गई तो 200 में फारिग हो जाओगे। वैसे आप अपने अम्मा से कम नहीं है। क्या बात की है आपने? हर बात तो ये क्यों कहते हैं कि क्या बात की है आपने? हेलो हेलो। हाँ अयाद बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या हाल है?
सॉरी यार, इस्लामाबाद मेरे बगल में तो नहीं कि मैं फौरन पहुंच जाऊं। तुम इंतजार करने के लिए सो जाओ। मैं वापस आ चुका हूँ। अच्छा, जल्दी लौट आए हो? शीमा की याद आ गई होगी। फजूल बातें मत करो यार, मुझे कहीं और नींद नहीं आती। हाँ भाई, अपना घर तो अपना होता है, और घर ईंटों से खिंची हुई चार दीवारी को तो नहीं कहते। तुम फलसफा झाड़ने के बजाय यहाँ आ नहीं सकते? अच्छा मैं आता हूँ, फलसफा तो आके बिगाड़ सकता हूँ मैं। आए आप लोग आए। अम्मी नहीं आई? बस मैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी पापा, इस वजह से नहीं आई। सब बैठ जाए। अच्छा किया इसे ले आए, थोड़ा दिल बहल जाएगा इसका। पापा अमन भाई किधर है? वो रहे अमन यहाँ? अच्छा मैं उनसे मिलता हूँ। भाई मुझे तो क्या सोचा है अपनी जिंदगी के बारे में? 2.5 घंटे पहले बुलाया था मैंने तुम्हें, अब आ रहे हो? यार सिर्फ 2 घंटे तो लेट हूँ, आधा घंटा तो रास्ते में लगता है। तुम्हें तो वक्त की कोई कदर नहीं, फिर तुम क्यों घड़ियां गिन रहे हो? तुम तंजिया गुफ्तगू के अलावा नहीं कुछ कर सकते? हाँ कर सकता हूँ, मसलन चाय पी सकता हूँ अगर तुम पिलाओ। तुम जानते हो माजिद, मुझे चाय बनानी नहीं आती। बुरे वक्तों के लिए ऐसे काम सीख लेने चाहिए। चलो मैं बना देता हूँ, तुम भी क्या याद करोगे। अरे मियां क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम लोग। नहायत ही वाहियात लड़का है वो सभी, मैं खुद उस पर नजर रखे हुआ था सारा वक्त। यार बाबू, किसी खातून पे नजर रखी होती। आफ्टर ऑल हम भी तुम्हारे सर पे सेहरा देखना चाहते हैं। वैसे मामू, सरजीर की खाला तो बिल्कुल आपके लिए ठीक है। आपने देखा ना उन्हें, वही जिनके छोटे छोटे से बाल थे। देखा देखा। सुनो, तुम लोग फजूल बातें नहीं क्या करो, समझे? मैं इस तरह की वाहियात हरकतें नहीं करता हूं। यार मामू, खुदा का खौफ करो। अगर शादी वाहियात हरकत है तो ये हरकत सारी दुनिया कर रही है। यानी क्या बकवास करते रहते हो तुम लोग। अरे रजी जी भाभी। ये तुमने हॉल वगैरह बुक करवाया ठीक से कि नहीं? भाभी आप इतनी फिक्र न करें, अली हार लेने जा रहा है। अच्छा। जैसे ही गाड़ी आ जाती है मैं जाके हॉल वगैरह का अरेंजमेंट देख लूंगा। मिसेज हयात ने कहा था मैं ठीक 8 बजे बारात लेकर आ जाऊंगी। एंड आई नो हाउ पर्टिकुलर मिसेज हयात इज। तुम्हें कैसे पता? अरे भाभी, आपकी देवरानी के साथ 25 वर्ष गुजार चुका हूँ। हर धर्मी और जिद को दूर से पहचान लेता हूँ। ये मिसेज हयात भी बहुत जरूरी खातून है। अरे ये अमन भाई क्या कह रहे थे? मैं पहले भी आई थी और उनकी चीख पुकार सुनकर वापस चली गई। अरे अमन भाई का क्या है, उनकी बातों को तो हम मजाक समझकर टाल देते हैं। अरे मुझे
पता है, घर तो बस आया नहीं, ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करते रहते। नहीं तो भाई शादी कर देना, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। कोशिश करते हैं। हाँ जी, आराम खत्म। आई थिंक वी शुड सेट टू वर्क नाउ। वैसे पापा, मैंने आपसे एक छोटी सी बात करनी। क्या बोलो? चले रहने दे, बाद में करो। मैं नहीं जाऊंगा लेने उसे। फजूल बातें मत करो, इस तरह मोहसिन वगैरह उसे नहीं भेजेंगे। तो ना भेजें। एक बार संजीदगी से अकेले में बैठ के सोचो तुम क्या कर रहे हो, और अपने आप से सवाल करो तुम क्या चाहते हो, और जो भी जवाब मिले और जो भी हल समझ आए उसे तलाश करो। उसके बाद जिंदगी भर इस मौजूद में गुफ्तगू मत करना, इसलिए कि तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें अच्छे और बुरे की तमीज सिखाई जाए या समझाया जाए कि तुम्हें क्या करना है। समझे? कहाँ जा रहे हो तुम? मैं इस दफ्तर में काम करने आता हूँ, फजूल वक्त गुजारने नहीं आता। और जो कर लिया है उसे हर वक्त डिस्कस करना क्यों चाहते हो? देखो, बात से बात तुम निकालते हो हमेशा। नहीं, तुम बुलाते हो बात निकालने के लिए। मुझे क्या जरूरत है बात निकालने की? मुझे किस चीज की कमी है? नहीं आती तो ना आए। अरे नौकरियों का कभी नहीं मसला रहा है मेरे लिए। कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं इस्लामाबाद में, वो कहते रहते हैं आओ पर्सनल सेक्रेटरी लग जाओ, मगर मुझे नहीं दिलचस्पी तो मैं क्यों जाऊं? बाबू क्या सियासत के लिए नौकरी करा रहे हैं? अरे भाई, जिस चीज के लिए भी करा रहे हो, मुझे नहीं है सियासत में दिलचस्पी तो मैं पूछूं ही क्यों? चलो बाबू, यहाँ तो नौकरी मिल गई ना। अरे ये मोहसिन मियाँ के चचा जो थे, ये तो मेरे बहुत पुराने यार थे ना, अभी तो इंतकाल हुआ। तो वो कहते रहते थे कि आओ और मेरी कंपनी में नौकरी करो, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। मामू तो यहाँ क्या करेंगे? क्या मतलब करेंगे? जाऊंगा, बैठूंगा, देखूंगा क्या करना। मामू कहते हैं कमाऊ पूत को जल्द शादी कर लेनी चाहिए। क्या बात है, लड़की देखने शुरू करो? मियां देखो, तुम फिर पटरी से उतर गए। हाँ, इस उम्र में मुझे कौन लड़की देगा? अलबत्ता वो कामना की खलिया साज जैसे कोई कवारी मिल जाए, अलग बात। मामू कहो तो बात बढ़ाऊं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मिसेस हयात हंगामा कर देंगी। हंगामा कर देंगे? अरे हमारे मामू में क्या कमी है? बात कमी की नहीं है, लेकिन उनके दिमाग आसमान पर है। अरे तो भाई हम दूसरी लड़कियां ढूंढ लेंगे, तुम ढूंढो ना। हाँ हाँ, लेकिन अब इरादा किया है तो फिर देखते हैं, क्यों नहीं? मामू जिंदाबाद। मामू बिस्कुट खिलाओ यार। मैं मोहसिन को फोन करती हूँ, तुम उसके साथ चली जाना। आप भी चले ना, भाई तो आने में देर कर देंगे। मीना को अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। बहुत तेज बुखार है ना बेटे, बच्चों को तो तेज बुखार होते ही है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चल सलमा, सलमा, अस्सलाम वालेकुम। शहज़ाद की तबीयत ठीक नहीं है, देखिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया इसे? सलमा, बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। बात सुनो, घर का ख्याल रखना, और देखो मुसीम का फोन आया तो उसको बता देना कि हम अस्पताल गए हैं, और पप्पो को खाना दे दो। चलो बेटे चलो। सलमा, मैं खाना तो नहीं खाऊंगी बेटा, अलबत्ता मेरे लिए चाय बना दे जरा सी, और जरा ये फोन तो मुझे देना। शाबाश बच्चे। हेलो हेलो उज़मा, हाँ मैं फुप्पो बोल रही हूँ, कुदसिया के घर से। हाँ भाई, हाँ तुम्हारे पोते की तबीयत बहुत ख़राब है, वो कुदसिया और शीमा उसे अस्पताल लेकर गए हैं, रो रहे थे दोनों। हाँ 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 ठीक है। अच्छा अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। क्या हुआ मम्मी, जा रही? वो का फोन आया था
शहज़ाद की तबीयत बहुत खराब है, मैं वहीं जा रही हूँ। मामा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कोई परेशानी की बात नहीं, तुम तो खुद बच्चों की तरह रो रही हो। जरा सा पेट की गड़बड़ से बुखार हो गया है, मैं अभी दवा लिख के देती हूँ, 1-2 खुराक में ठीक हो जाएगा। बस ये दवा देना और कुछ देने की जरूरत नहीं है, ठंड से बचाना बस। क्या हुआ शहज़ाद को? अरे आप यहीं हैं, शीमा तो कह रही थी आप इस्लामाबाद गए हैं। चलो उठो, चलो। उज़्मा आपा, खैरियत तो है? क्या कोई नाराजगी है? हाँ, ये तो सब चलता ही रहता है। शहज़ाद को क्या हुआ?